तुम सोच रहोगे ना कि ये छोटा सा बच्चा क्या हमको समझाएगा क्या आगे करना है, कॉम्पिटेटिव क्या करना है, ये तो अभी अभी अपनी पढ़ाई चालू किया है, ये वो मेरे को पता है, मेरे सबको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीर और मेरे भैया भी कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर मैंने नया चैनल शुरू किया है गुरुजी क्लासेस। और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा था हम लोग को, और बहुत सारे कमेंट्स में आ रहा था कि एग्जाम में पढ़ाई कम करने का मन नहीं करता, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरे भैया जो है रिसेंटली आरबीजी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मेरे कुछ पॉइंट्स बताया, और कई पॉइंट्स ऐसा भी था जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, और कई सारा ऐसा चीज़ है जो कि आप लोग भी शायद फेस करते होंगे, यू मे रिलेट। सबसे पहला आता है रील। आजकल की दुनिया जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स पर कम बेस्ड है, जबकि लोग रील, तुम लोग सोच रहे होगे ना कि ये छोटा सा बच्चा क्या हमको समझाएगा क्या आगे करना है, कॉम्पिटेटिव क्या करना है, ये तो अभी अभी अपनी पढ़ाई चालू किया है, ये वो मेरे को भी पता है, मेरे सबको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीर और मेरे भैया अभी कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर मैंने ये नया चैनल शुरू किया है गुरुजी क्लासेस। और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा था हम लोग को, और बहुत सारे कमेंट्स में आ रहा था कि एग्ज़ाम में पढ़ाई कम करने का मन नहीं करता, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरे भैया जो है अभी रिसेंटली आरबीजी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मेरे को कुछ पॉइंट्स बताया, और कई पॉइंट्स ऐसा भी था जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, और कई सारा ऐसा चीज़ है जो कि आप लोग भी शायद फेस करते होंगे, यू मे रिलेट। सबसे पहला आता है रील। आजकल की दुनिया जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स पे कम बेस्ड है, जबकि लोग रील पे ज़्यादा बेस हो रखे हैं। हम लोग रील की बातों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे बहुत जल्दी उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और कई सारी 1 घंटा अगर आपको रील देखने का टाइम आपने अपने लिए टाइम सेट किया हुआ, वो 1 घंटा कब 1.5 घंटा 2 घंटा कब बीत जाएगा आपको कुछ अंदाज़ा नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिएगा, मेरे साथ भी होती है। बट उसके लिए एक टाइमर है, उसके लिए एक ट्रिक है। उसमें क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखिए, अब आजकल की दुनिया में आदमी फ़ोन के बिना रह नहीं सकता। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, एज एन स्टूडेंट मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और आपकी भी बात कर रहा हूँ। तो फ़ोन के बिना रहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग अपना स्क्रीन टाइमिंग कम कर सकते हैं कि नहीं। तो अपना स्क्रीन टाइमिंग कम करने के लिए हम लोग को अपना डेली एक्टिविटीज़ पर प्रोग्रेस ट्रैक करना होगा। आपके मोबाइल में सेटिंग्स में एक ठो वो होगा, फॉन्ट होगा, जिसमें आपको लिखा होगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। उसमें आज आप जाइए, आप देखिए आपने कितना टाइम आज अपने मोबाइल पे वेस्ट किया है, कितना टाइम आपने रील चलाया, कितना टाइम चैटिंग किया, सबको एक बार मैनेज कीजिए, उसको एक जगह लिखिए। आपको तब पता चलेगा अपना 24 घंटे में कितना देर आपने पढ़ाई किया, कितना देर आपने अदर चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट किया, फिर जाके आपकी आँख खुलेगी। दूसरा ट्रिक, आप फोकस टाइमर सेट कीजिए। मान लीजिए आपने आज 24 घंटा आपके पास है, आपको कंप्लीट करना है एक पर्टिकुलर पोर्शन। मान लीजिए आपको करना है 50 ठो करंट अफेयर के सवाल को पूरा अच्छे से पढ़ के उसको याद करके समझ जाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में फोकस टाइमर लगाना है, जो कि एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप अपने दिन का 10 मिनट 15 मिनट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने सुना है कई सारे स्टूडेंट से और मेरे भैया से, वो था लैक ऑफ फोकस। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक ही है जो जहाँ तक मेरे को लगता है मैंने इस्तेमाल किया है, और पहले मेरा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुधर रहा है। ये ट्रिक ये है कि मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ने बैठे, आपसे कुछ आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, आप कुछ समझ नहीं पा रहे, ज़ीरो। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ क्या कीजिए, 10 मिनट का टाइमर लगाइए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम रखिए। और उस 10 मिनट में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एकदम पूरा घुस के पढ़ना है। अगर नहीं, आपका दिमाग से बोल रहा होगा थोड़ा देर रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट वो माइंड फ्रेश आपका 1.5 घंटे 2 घंटे में बीत जाएगा, 10 मिनट करीब। तो अपने दिमाग को थोड़ा पुश दीजिए, इससे आपका 2 फ़ायदा होगा। एक तो जो पढ़ाई के लिए फोकस है वो इंक्रीज़ होगा, दूसरा आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। उसके अलावा रोज़ सुबह आप जितने बजे भी उठते हो, सुबह का जो सनराइज़ होता है अराउंड जब आप लोग के यहाँ जब भी सनराइज़ होता है, उसके बाद से लेके 9 या 8 बजे तक, मान लीजिए 8 बजे तक के बीच में आपको सन के सामने या तो सूर्य नमस्कार करना है, फिर थोड़ी ज़्यादा देर नहीं बोला, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। फिर और तीसरा ट्रिक ये है कि आपको म्यूज़िक सुनना पसंद होगा। हर आदमी इस दुनिया में जो है वाइब्रेशन से बना हुआ है। इस दुनिया में क्या है, पूरे यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है, परमाणु या जिसको एटम बोलते हैं, उनमें भी वाइब्रेशन होते हैं। तो जब आप गाना सुनते हैं तो आपका जो अंदर का वाइब्रेशन होता है, बॉडी का वाइब्रेशन, और जो गाने का वाइब्रेशन होता है, दोनों मैच कर जाते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा आपका कुछ फेवरेट गाना है और कुछ गाने आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है। सो आपको क्या करना है, बाइनॉरल बीट्स करके एक ट्यून आती है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं 15 मिनट सुन लेना है। उससे क्या होता है, जो आपका दिमाग का जो वाइब्रेशन होता है और जो वो 40 हर्ट्ज में चलाना आपको, उसका और जो उसका वाइब्रेशन होता है, ये दोनों आप मिक्स मैच कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है एक जगह पर्टिकुलर जगह पे फोकस हो जाएगा, उसमें आपका सोचने का क्षमता जो है फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चौथा चीज़,
ये मेरे लिए अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ईजी और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक था जो कि मैंने अभी तक फॉलो किया था। बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है। अब जब भी मान लीजिए आपने ट्रिग्नोमेट्री खोला, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक लेक्चर खोलिए, फिर उन्होंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, जो जिससे भी आप पढ़े, हम लोग भी पढ़ाते हैं अभी मैथ साइंस और करंट अफेयर्स, हम लोग से भी देख सकते हैं, वन शॉट लेक्चर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, उसमें आपको पहले मतलब कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने के लिए खुद से दिमाग लगाना है। ये नहीं कि तो मतलब सर समझा देंगे तभी हम लोग समझेंगे, तुमको एक बार ट्राई करना है। तुम ये मत सोचो मुझसे होगा कि नहीं, तुम सुबह उठते ही बोलो आई कैन डू, इससे तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो उससे क्या होगा कि मतलब तुम अगर ट्राई करोगे तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम सोचने की क्षमता अपनी बढ़ा सकते हो। फिर तुम और अगर फिर बाद में अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो उस लेक्चर को फिर से रिज्यूम करो और फिर आगे चल के देखो कि कहाँ मतलब सर भी वही ट्रिक से करा रहे हैं कि जो तुम्हारा ट्रिक है और सर का ट्रिक अलग है। अगर अलग है तो सर से समझो, अगर तुम्हारा समझ नहीं है। इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा ट्रिक उनके साथ मैच कर जाता है तुम रिलेट कर पाओगे, और रिलेट करने से क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है अंदर से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, जिस वजह से तुम्हारा पढ़ाई में अपने आप फोकस बहुत ज़्यादा लगने वाला है। सो यही कुछ ट्रिक थी जिसकी मदद से मैंने अपना मार्क्स बहुत मतलब बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ही कम था, उससे लेके आज मेरा 90 एबव आ जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम।